ये साफ तौर पर राजनीतिक रिपोर्ट है। अब क्योंकि ये जो सरकार है अपनी जमीन इन्हें खिसकती दिखाई दे रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी, तो इनके पास अब और कोई एजेंडा नहीं बचा है। ये वापस जो इनकी प्लेबुक का नंबर 1 गेम है वो है हिंदू मुस्लिम करना। इसीलिए ये टाइमिंग रखी गई इस रिपोर्ट को भी लाने की, और ये सरासर राजनीतिक रिपोर्ट है जिसमें एक मौजूदा सांसद को आप हमारी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन पर सीधा सीधा आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्या आपको कोई तथ्य मिले? क्या आपको सिर्फ एक बयान के अलावा, मैं आज बैठ के ये बयान दे रही हूँ, इसको मोड़ तरोड़ के आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो बयान देना और जनता की आवाज उठाना, इसीलिए हमें चुना जाता है। इसलिए तो नहीं चुना जाता कि हम चुप बैठे रहें। और हम सबने वो बयान देखा है। उन्होंने सिर्फ मस्जिद के विषय में कहा था, उन्होंने किसी को तो नहीं कहा कि वहां पर आ जाइए या वहां पर भीड़ इकट्ठी करिए। और जहां तक मुझे जानकारी है वो उस दिन वहां मौजूद भी नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी कहीं बैंगलोर में, वहां पर वो मौजूद थे। तो इस अपने क्षेत्र में भी नहीं थे। इस तरीके से किसी को आरोप, किसी पे इस तरीके से बिना तथ्य के कोई आरोप मढ़ना, और उसको सीधा सीधा राजनीति कहते हैं। कंडम कर रही है इस रिपोर्ट को कि ठीक नहीं है। सोहेल इकबाल का भी नाम है, आपके विधायक के बेटे हैं। बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं कि इस तरीके से डायरेक्ट आप आरोप लगाएं बिना किसी वाजिब तथ्य के, तो ये सही नहीं है। और इस तरह की जो ओछी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, उसे हम सरासर कंडेम करते हैं। और जो पूरा विषय है वो उस पे केस भी हुआ है, जहां तक मुझे जानकारी है केस भी है, अदालत में भी सारी चीजें जाएंगी। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस विषय का राजनीतिकरण करने के लिए लाई गई है। और न्यायिक जो आयोग है, जाहिर सी बात है उसकी अपनी एक वैल्यू है। उसने रिपोर्ट दी है, पूरे सरकार कह रही है कि पूरे तथ्यों को देखा गया, शुरुआत से आखिर तक तथ्यों को जोड़ा गया, उसके बाद रखा गया है, उसमें नाम सामने आ रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक केस भी हो चुका है, केस के आधार पे भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो आयोग है उसमें कौन लोग थे, उस पे भी एक सवाल उठता है कि हर तरफ के दोनों तरफ के लोगों की बात को किस तरजीह से उसमें रखा गया, वो भी एक विषय है। और उनकी रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन हमारा मानना यह है कि सरासर राजनीतिक रिपोर्ट है। और रिपोर्ट अगर बनाएंगे वही लोग जो जुल्म ढाएंगे, तो रिपोर्ट कहाँ तक सच और झूठी है, ये भी अपने आप में एक विषय है। एक और मामला चल रहा है, इकरा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादी ही बनाते हैं। कहीं के मदरसे हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत के? देखिए, बहुत ही ओछा बयान है, और बिना किसी तथ्य के सिर्फ एक हवा में बात छोड़ देने से ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और ये मदरसे वो मदरसे हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में उलेमाए इकराम ने अपनी शहादत तक दी। आरएसएस के किसी आदमी ने तो नहीं दी है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वो बात कह रहे हैं, इतने बड़े पद पर बैठकर, एक गरिमा का पद है, उसकी सारी सीमाओं को लांघते हुए किसी एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करना उन्हें शोभा नहीं देता है। और उन्हें बाज आना चाहिए इन हरकतों से, क्योंकि यही वजह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का इकबाल जो है वो गिर रहा है, क्योंकि ये ओछी बातें करते हैं। और इस तरह की बातें, आप आज मुसलमान कहाँ खड़ा है इस देश में? अगर सड़क पे खड़ा होके छींक देता है मुसलमान, तो उसके घर बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां तो मशहूरी नारा है बुलडोजर बाबा का। तो अगर ऐसा कुछ हकीकत में होता तो ये रहने देते इतने मदरसों को? तस्लीमा नसरीन है, बांग्लादेशी लेखिका, वो भी इसी को कह रही है कि कट्टरपंथी बनाते हैं मदरसे। देखिए, कौन है वो तस्लीमा नसरीन? कौन है? क्या अथॉरिटी है उनकी? और उनके एक बयान को हजार दुनिया कुछ कुछ कह रही है रोजाना। ये सोचने की बात है कि उनके बयान को हर मीडिया वाला क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो बेचारी सिटीजनशिप चाहती हैं, वो अपने देश से निकाली जा चुकी हैं। अब वो लगातार चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको वो अपीज करके उनसे सिटीजनशिप ले सकें। मैं उसको अभी खंडन करती हूँ, उन्हें बिल्कुल नहीं भारतीय सिटीजनशिप देनी चाहिए। दूसरा, जो उनका बयान है वो कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है। जिनको अपने देश में नहीं रहने की इजाजत मिली, वो हमें बताएंगी हम कैसे रहेंगे। वो हमारे देश में नियम कानून तय करेंगी कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या अधिकार है। और उनका जो बयान इस तरीके से आगे पुश किया जा रहा है मीडिया एजेंसीज द्वारा या सरकार द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ
हिंदू मुस्लिम राजनीति को फिर से हवा देने की एक कोशिश है, क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्ट चला, बच्चे जिस तरीके से आंदोलित थे, आज देश का युवा जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग रहा है। ना तो प्रधानमंत्री जी सदन में आ रहे हैं, ना होम मिनिस्टर सदन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये एक मैन्युफैक्चर चीज चलाई जा रही है कि उन्होंने ये कह दिया, तस्लीमा जी ने, आखिर हैं कौन वो हमें कहने वाली, हमारे देश में इतनी बड़ी बातें कहने वाली कि हाँ क्या चीज सही है क्या गलत है। उनके ओपिनियन है, अपने तक रखें। और मैं तो गुजारिश करूंगी सभी मीडिया वालों से कि कोई भी राइटर इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है कि वो बताने लगे, तो वो पहले अपनी सिटीजनशिप की क्लैरिटी दुनिया को, देश को दें, और क्यों उनसे छीनी गई, क्या उनकी ऐसी गतिविधि अपने देश में रही होगी कि उन्हें वहां से निकाला गया, अब यहाँ आ गई हैं, अब यहाँ पर उसी तरह की चीजें कर रहे हैं। तो वो अपनी हदों में सीमित रहें, और मदरसों ने इस देश की आजादी में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी है, और इन तरह की बातों का खंडन करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि फिर से अब ये कहा जा रहा है कि पहले 13 अगस्त तक था सत्र, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद भी सत्र चलेगा, और डिलिमिटेशन का जो इशू है वो फिर से बिल लाया जाएगा। पिछली बार वो पास नहीं हो पाया था। क्या आप लोगों की तैयारी है और इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? आज चर्चा भी हुई इस तरह की बात है कि भाई राहुल गांधी और किरण रिजिजू की बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहले हमारे बहुत सारे विषय हैं, और सिर्फ सदन का ही जो सत्र का टाइम होता है उसी में हम सरकार में बैठे लोगों से जवाबदेही ले सकते हैं। सबसे बड़ा विषय जिसकी अब तक सरकार ने ना जिम्मेदारी ली ना जवाबदेही कोई तय हुई है, वो है जो पुलिस की बर्बरता हुई थी 20 तारीख को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। तो हम सब उसका जवाब चाहते हैं। ना तो सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के माध्यम से किसी अन्य तरीके से उस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है। अब लगातार हम लोगों का मानना है कि जिस तरीके से सदन को नहीं चलने दिया जा रहा, वो सिर्फ इस बात से ध्यान हट जाए, ध्यान भटक जाए, लेकिन विपक्ष का ध्यान सबसे पहले अगर किसी चीज पे है तो इसी चीज पे है कि अगर देश का युवा, देश के बच्चे, देश का भविष्य सड़क पर उतर कर अपने संवैधानिक राइट के तहत अपने अधिकार मांगेगा, तो क्या आप उसको कील लगे डंडों से पीटेंगे, पैलेट गन चलाएंगे, महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों से पिटवाएंगे? ये आदेश दिए कहां से, और ये आदेश क्यों दिए गए? तो इन सब चीजों पे सबसे पहले हमें जवाबदेही चाहिए। जब तक वो नहीं तय होती है, हमारा ध्यान, वो कहते हैं अर्जुन का जैसे मछली की आंख पे था, वहां पे है। हमें पहले जवाब चाहिए, होम मिनिस्टर से चाहिए, वो सदन में आए, अपना स्पष्टीकरण दे, प्राइम मिनिस्टर दें, और माफी मांगनी चाहिए इन्हें स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ। उसके बाद हर बिल पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष एक दिन सदन चला, हम तैयार हुए, क्योंकि हमें कहा गया, आश्वासन दिया गया कि पुलिस एट्रोसिटी पे बात करने का मौका दिया जाएगा और जवाब मिलेगा। लेकिन ना तो पूरा मौका दिया गया, ना जवाब मिला, ना एलओपी को बोलने दिया। तो ये तरीका नहीं है सदन चलने का कि आप सिर्फ अपनी मनमानी से, तानाशाही से सदन चलाएं। पहले हम बच्चों पे हुई भी बर्बरता का जवाब चाहते हैं, और उसके बाद हम अन्य किसी भी विषय पे डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इकरा हसन जिन्होंने अपनी